तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पार्ट देखते हैं। पार्ट वन जिस तरीके से हमने किया, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर आपका सेम ऑर्डर में है, तो वो आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा, अगर उसमें डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। एक नेक्स्ट वीडियो हम उन डाउट्स के लिए रख सकते हैं, डाउट डिस्कशन हो जाएगा वहां पर। अभी जो मुझे लगता है नीड ऑफ द आवर है वो ये कि पार्ट 5 में आपको थोड़ा सा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे से ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं तो वो फीडबैक भी काम आ रहा है, तो पार्ट 5 में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब क्योंकि प्रॉब्लमेटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स में नंबर्स यूज किए गए हैं, तो हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं और कैलकुलेट कर ले रहे हैं चीज़ें, पर एक हेजिटेशन फील होती है जैसे ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है, और यहाँ पे वही किया गया है। तो बिना कोई देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 पे आते हैं, जहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर इज अ पॉइंट P whose coordinates are a plus b, comma a minus b, एंड द सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a माइनस बी, तो y कोऑर्डिनेट है a प्लस बी। तो प्रोसेस सेम रखना है, एल्गोरिदम सेम है, और वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इफ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस PQ, तो रूट ओवर फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि सर हर पार्ट में फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, इसको स्किप किया जा सकता है। ये एक हैबिट बनी हुई है और बनानी भी चाहिए, क्योंकि जब हम बोर्ड एग्जाम्स में बैठते हैं और आंसर राइटिंग करते हैं तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी वाले एनवायरनमेंट में हम यूजुअली अपने जो डे टू डे हैबिट है उस पे आ जाते हैं। उतना प्लान सोच के हम वहाँ पे आंसर नहीं लिख पा रहे होते हैं। कभी कभी हम इन द नीड ऑफ द आवर फास्ट जाना है तो जल्दी जल्दी करने लगते हैं, तो उसमें ये पार्ट स्किप हो जाता है फॉर्मूला लिखने में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फॉर्मूले पे आपकी बोर्ड स्कीम जो है वो मार्क्स प्रोवाइड करती है। जो आपके स्टेप मार्किंग होती है, मार्किंग स्कीम cbseacademic.nic.in पे आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों पब्लिश होती है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके शेयर कर दूंगा, तो आप देखेंगे वहाँ पे सॉल्यूशन के जगह जगह के स्टेप्स पे मार्क्स प्रोवाइडेड होते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है फॉर्मूला राइटिंग। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, उससे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि हम मेंशन कर लेंगे कि कौन सा वाला पॉइंट हमारा x1 y1 है और कौन से वैल्यूज जो हैं वो x2 y2 के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे ही इस पे क्लैरिटी मिल गई तो हम उन वैल्यूज को पिक करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमने लगाया स्क्वायर रूट x2 क्या है हमारे पास, a माइनस बी। इस चीज को हम एक ब्रैकेट में लेके चलेंगे, फिर माइनस की साइन फॉर्मूले में तो माइनस, और जैसे माइनस आता है तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, ए और बी वेरिएबल हैं और वो प्लस ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास रादर इंस्टेड ऑफ नंबर एज कोऑर्डिनेट। तो माइनस फिर ब्रैकेट और फिर हम ये दो टर्म वाला एक्सप्रेशन a प्लस बी लिखेंगे। इससे हम एक बहुत मेजर मिस्टेक से बच जाते हैं। अगर हम ये ब्रैकेट्स यूज नहीं करते हैं तो अक्सर होता क्या है, आप a को तो माइनस a लिख दोगे, बट जो b है वो आप प्लस b लेके ही कंटिन्यू कर देते हैं। पर ये माइनस, जैसा कि हम रूल जान रहे हैं,
इन दोनों टर्म्स पे अप्लाई होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये माइनस इन दोनों को नेगेटिव बना देगा एट द एंड ऑफ द डे। तो माइनस में बी आएगा एज अ करेक्ट रिजल्ट, लेकिन आप विदाउट ब्रैकेट जाएंगे तो आपका प्लस बी रहेगा, चांसेस है, और वहां पे मिस्टेक्स हो सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं फीडबैक क्लास ऑब्जर्व करते वक्त पाता हूं। अब इस चीज का होल स्क्वायर भी चल रहा है। देन आता है प्लस फॉर्मूले का y2 माइनस y1 के लिए। y2 की वैल्यू इस बार है a प्लस बी। पहले टर्म के लिए हम ब्रैकेट अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उसके आगे कोई साइन है नहीं, खास तौर पे माइनस जैसी, क्योंकि उसकी वजह से साइन पे चेंज पड़ता है, और जो डिस्टेंस फॉर्मूला उसमें बीच में प्लस से दोनों कनेक्टेड है, तो इसलिए उसके बाद माइनस की साइन आ गई, तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना जरूरी हो जाता है। y2 हो गया और उसमें से माइनस होने वाला y1 की वैल्यू है a माइनस बी, तो हमने लिख लिया a माइनस बी। पहला ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, और ये सब चल रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अच्छा एक चीज छूट रही है, दिस होल स्क्वायर, तो स्टिल स्क्वायर रूट और ब्रैकेट उस पे स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर एज पर बॉडमास हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी में नो चेंज, ये माइनस जैसा कि हम कह रहे थे ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू ए माइनस ए माइनस इंटू बी माइनस बी, राइट। लाइकवाइज सेकेंड ब्रैकेट विद स्क्वायर, इनसाइड द ब्रैकेट पहले हम रिजॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, तो a प्लस बी और इस माइनस की वजह से माइनस इंटू ए, तो माइनस ए माइनस इंटू माइनस बी एज वेल, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस। तो फायदा देख रहे हैं आप ब्रैकेट लगाने का। एक बार आप बिना ब्रैकेट के ट्राई करिएगा, आप भी एक्सपीरियंस करेंगे ये चीज कि साइन को लेकर के सिली मिस्टेक कह सकते हैं हो जाता है। खैर, अब ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास पहले ब्रैकेट में पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए मौजूद है सेम प्लेस में, तो +5, मैं आपसे बस इस चीज को समझने के लिए कहूं कि +5 पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5 अगर आमने सामने पड़ जाएं, रिलेशन में हो, तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है, 0। जिसमें आप ऐसे समझो कि 5 में से 5 माइनस हो गया सर तो 0, या फिर 5 से -5 कैंसिल हो गया सर तो 0। तो वैसे ही यहाँ पर a जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा a नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो हमने लगाया स्क्वायर रूट नेक्स्ट स्टेप के लिए। पहले ब्रैकेट में a और a कैंसिल हो गया तो पूरा a फ्रेम से हट गया, माइनस बी, तो माइनस बी को आप कैसे समझोगे बच्चे कि ये -1b है और ये भी क्या है, -1b है। अब -1 इंटीजर के हिसाब से क्या होता है, तो -1 तो इंटीजर ज्ञान क्या कहेगा कि दोनों को जोड़ना चाहिए क्योंकि दोनों सेम साइन कंटेन करते हैं, तो 1 और 1 जुड़ के क्या देगा, 2, और माइनस माइनस आंसर हमारा माइनस में बना रहेगा एज पर इंटीजर्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट, यानी अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटीजर्स, जिसके बारे में ब्रह्मगुप्त ने काफी अच्छे से समझाया इन चैप्टर वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो -1 क्या हो जाता है गुरुजी, -2 हो जाता है, तो हमने लिखा -2, वेरिएबल चल रहा है b और इसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब आते हैं प्लस फॉर्मूले में है। अगले ब्रैकेट में अगर हम देखें तो वहां पर भी सेम सिचुएशन हो गई, पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए उन दोनों ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, और इस बार प्लस बी है, यानी कि समझने के लिए +1b +1b है, तो 1 + 1 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 होता है,
पॉजिटिव, तो उस पर प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड होता है। और 2b का क्या हो रहा है, स्क्वायर। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं बहुत हर स्टेप में डिटेल में जा रहा हूं, और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए देखते हुए, उसको मैं अप्लाई कर रहा हूं, और आपके डाउट्स को भी गेस करने की कोशिश कर रहा हूं इन द प्रोसेस। जहां पे भी आपको लगे कि अननेसेसरी है, आपके पास ऑप्शन है, ये प्लस पॉइंट है यूट्यूब का, कि आप इसको स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं, है ना, इट्स अ रिकॉर्डेड लेक्चर। तो -2b का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो क्या रिजल्ट आएगा, 4, और b का स्क्वायर क्या होगा, b का स्क्वायर डिटेल में समझना है तो b इंटू बी कह रहा है ये, है ना, b इंटू बी कह रहा है ये, तो एक तरह से वो b का स्क्वायर ही हो गया, तो वो वही रह जाएगा। तो स्क्वायर b पे अप्लाई हुआ और वो बन गया b स्क्वायर, तो हम उसको b के साथ लिख देंगे। फिर आता है प्लस, तो प्लस 2, पॉजिटिव 2 का स्क्वायर, तो पॉजिटिव 2 इंटू 2 भी आपको क्या देता है, 4 ही देता है, और b का स्क्वायर वो आपको देगा b स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट से y कोऑर्डिनेट से भी हमको एज अ रिजल्ट क्या मिला, 4b स्क्वायर। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में रूट ओवर, दोनों लाइक टर्म हो गए, बी स्क्वायर जोड़े जा सकते हैं, तो हम इन्हें जोड़ देंगे, 4 + 4, तो 4 + 4 आपका हो जाएगा 8, और वेरिएबल चल रहा है बी स्क्वायर। अगर आप यहां तक भी लिख करके अपने इसको आंसर डिक्लेयर कर देते हैं तो ये आपका करेक्ट माना जाएगा सब्जेक्टिव सोल्यूशन की अगर हम बात करें। पर जब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या इसके आंसर ऑब्जेक्टिव मैनर में ऑप्शन में ए बी सी डी दिया हुआ है, तो वहां पे आपके ऑप्शन ऐसे दिखे, उसके भी चांसेस हो सकते हैं, उसके अलावा अदर प्रोबेबिलिटीज भी हो सकती हैं, तो इसको और सिंप्लीफाई करा जाएगा, और उनमें से जरूर आपको कोई ना कोई ऑप्शन के रूप में दिखाई देगा। बात कहां पे आ गई है कि स्क्वायर रूट ऑफ किसका करना है, 8b स्क्वायर। बी स्क्वायर तो ऑलरेडी बी का स्क्वायर है, और उसका स्क्वायर रूट करने की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, या इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिख लें ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे कि आखिर ये हो कैसे रहा है, तो √8b स्क्वायर, 8 को हम प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4 and 4 2s are 8, तो वी आर गेटिंग 3 times 2, और वहीं साथ में क्या चल रहा है, बी स्क्वायर, जिसका अर्थ है b इंटू बी। अब आपने वो पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है, तो आप 1 2 का पेयर देख पा रहे हैं, आप b का भी एक पेयर देख पा रहे हैं, तो इन पेयर से ये स्क्वायर रूट फंक्शन से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अंदर स्क्वायर है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये दोनों होते क्या हैं, ऑपोजिट नेचर के फंक्शन। तो 2 पेयर से बाहर आ गया, और b स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, क्या बन गया, b स्क्वायर रूट में बचा कौन फाइनली, एक 2, तो 2b √2, ये हम कह सकते हैं आंसर। इनको आपस में शफल कर सकते हैं, जैसे नंबर्स को आपको एक साथ रखना है तो स्क्वायर रूट 8 हो जाता है 2 √2, और वेरिएबल आपका फिर आपने लिख लिया b, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। धन्यवाद।